हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए क्लास 10th का आरजीएस ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब पर आप लोगों के लिए बायोलॉजी का पाठ चैप्टर 12 का नियंत्रण एवं समन्वय का ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूं। यहाँ जुड़ना ना भूलें, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव को आप सेट प्रैक्टिस के रूप में ले सकते हैं और लेकर आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये सब्जेक्ट पढ़ा गया, ये चैप्टर पढ़ा गया, कितना सही जा रहा है। इसे बढ़ने के लिए हमारे चैनल आरजीएस ऑनलाइन सेंटर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर भी करें। देखिए बेटा, हम लोग इसको करवाने जा रहे हैं। देखिए बेटा, कुछ टेक्निकल कारण होने के कारण कुछ समय के लिए क्लास को ड्रॉप किया गया था, फिर से पुनः चालू किया गया है। आज हम आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन लाए हैं। हालांकि और भी क्वेश्चन है, वीडियो लंबा नहीं होने के कारण हम वीडियो शॉर्ट होने के कारण ही 25-25 क्वेश्चन करके दो बार 2 क्लासेस में इसको पूरा करवा देंगे। पहला क्वेश्चन है, समय गवाते बिना गवाते हुए अपने समय को महत्व देते हुए पहला ऑब्जेक्टिव को चालू कर रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है बेटा, हम सिर्फ आंसर बोलेंगे, आप लोगों को मिलाना है मेरा कितना सही हुआ। पहला है, हार्मोन स्रावित होते हैं। आंसर होगा ए। क्या होगा? आंसर होगा ए बेटा, आंसर होगा ए। क्या होगा? आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। आंसर होगा बी, आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। किससे होता है ग्वाइटर रोग या घेघा रोग? किससे होता है बेटा? आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? तो थायरोक्सिन का स्रावन हम बताए थे बेटा कि थायरोक्सिन का स्रावन जो होता है, आंसर ए बताए थे, थायराइड ग्रंथि से। कहाँ से होता है बेटा? थायराइड ग्रंथि से। क्वेश्चन नंबर 4, मानव में डायलिसिस थैली होती है बेटा, तो मानव में डायलिसिस थैली होती है नेफ्रॉन। बताएंगे बेटा, किडनी को पढ़ाना चालू करेंगे तो किडनी में ये मिलेगा बेटा नेफ्रॉन। लगभग किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में पाई जाती है। लगभग दोनों किडनी के अगर मिलाएं तो 20 लाख नेफ्रॉन हमारे किडनी में पाई जाती है। यही आगे बेटा डिस्कशन करने के लिए हम अगले मंथ में डिस्कशन सही फुल लेंथ टेस्ट बैच लाने जा रहे हैं। केवल 10th के लिए होगा, केवल 10th के लिए होगा, केवल 10th के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें, नेक्स्ट नंबर 5 आता है, भोजन का पाचन किस प्रकार की बताए थे बेटा? भोजन का पाचन जो होगा उपचयन होगा। क्या होगा बेटा? उपचयन होगा। क्या होगा? उपचयन होगा, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। पढ़ा होगा, पता चल जाएगा बेटा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बेटा, कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? हम बताए थे बेटा इथाइलिन, इथाइलिन, इथाइलिन। आंसर सी होगा बेटा, आंसर सी। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 7 नंबर, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है कहलाती है। हम बताए थे बेटा, उद्दीपन जहाँ शब्द आएगा, कहाँ शब्द दिया है? उद्दीपन। और उद्दीपन के लिए क्या कहलाती है? ग्राही कहलाती है। क्या कहलाएगी? ग्राही। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करेंगे, नंबर की बात करेंगे बेटा, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है? दोनों प्रकार की पूछा है बेटा, तो दोनों प्रकार की हम बताए थे। हमारे पास एक ग्रंथि था जो पढ़े थे, पेनक्रियाज, जिसे बोलते हैं अग्नाशय, अर्थात ए फॉर अहमदाबाद आंसर होगा, अहमदाबाद आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे तो क्वेश्चन पूछा है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों, देखो वृक्क के दोनों यानी किडनी के दोनों रूप स्थित हैं या स्थित हैं? आंसर क्या होगा बेटा? आंसर एंड्रीनल होगा। क्या होगा बेटा? एंड्रीनल, अर्थात डी4 दलहन फसल, यानी कि डी4 दिल्ली आंसर होगा, डी4 दिल्ली आंसर होगा। क्या होगा? डी4 दिल्ली आंसर होगा। उसके बाद आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 का था, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग क्या है? जीवों में पूछा है बेटा, तो जीवों में ध्वनि को ग्रहण करने के लिए जो संवेदी अंग होगा उसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा, क्या होगा बेटा? श्रवणग्राही, श्रवणग्राही अर्थात सी होगा। क्या होगा बेटा? C4, C4 क्या होगा? C4 चाचा, C4 चाचा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आप लोग मिलाइएगा बेटा, मेरा कितना सही है कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। सर मेरा हम वीडियो रोक कर सही आंसर को टिक करना है, मेरे टिक करने के पहले ही आप लोगों को टिक कर देना है, वीडियो रोक कर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। हम बताए थे बेटा कि जो वृक्क के ऊपर जो स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उसको नाम है बेटा अधिवृक्क। क्या नाम है बेटा? अधिवृक्क। C4 चाचा फिर से आंसर हो गया। 12 की बात करेंगे। 12 कहा गया है अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। हम बताए थे बेटा जब हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें बताए थे कि जो अपना पादप होती है, पादप अपना नियंत्रण उत्पन्न कहाँ कहाँ से करती है। उसके लिए हम लोगों ने बताया था पादप पहले तो अपने अग्रभाग से यानी कि ताने के अग्रभाग से करेगी। उसके बाद बताए थे कि पौधा यानी कि जैसे हम पौधा की बात करेंगे तो ये इस प्रकार से कुछ पौधा होती है, इस प्रकार से कुछ पौधा होती है। तो पौधा के में इस तना निकला होता है तो पहला तो तना से करेगी, दूसरा जड़ से करती है बेटा। तो ए नंबर तना, बी नंबर जड़, ए और बी, डी फॉर धन्यवाद। आंसर क्या होगा? डी फॉर धन्यवाद। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं। वाह वाह, बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं बेटा? तो बीज रहित फलों के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बीज रहित फलों की बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं बेटा अग्र प्रभाविकता। अग्र प्रभाविकता, अग्र प्रभाविकता कहते हैं। क्या कहते हैं? C4 कैट। C4 चाचा बताते थे बेटा, C4 चाचा आंसर होगा। बीज रहित याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं अग्र प्रभाविकता कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्र प्रभाविकता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं, देखते हो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन की बात कर रहा है बेटा। इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन की अगर हम बात करेंगे, इंसुलिन हो, थायरोक्सिन हो, एस्ट्रोजन हो, ये सभी के सभी मानव में है। क्या है? मानव हार्मोन है। तो 3 वो छट गया तो डी नंबर इसका अपने आप आंसर हो जाएगा। और डी में क्या है बेटा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है। क्या है बेटा? पादप हार्मोन है। क्या है? पादप हार्मोन है। नेक्स्ट नंबर की चलेंगे। नेक्स्ट नंबर कहता है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पर ही देखा हुआ, देखो देखो बेटा, दो तंत्रिकाओं, क्या पूछा है? दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। हम बताए थे बेटा कि तंत्रिका तंत्र में हम कुछ इस प्रकार के चित्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ही ऐसे कुछ होता था, तंत्रिका तंत्र, डेंड्राइट्स, यही दो तंत्रिकाओं के बीच यहाँ पर ही ऐसे ऐसे निकला रहता है। क्लास में देखेंगे तो क्लास में पूर्णतः ये हम बात का जिक्र कर चुके हैं, ये बात का जिक्र हम कर चुके हैं, ये बात का जिक्र हम कर चुके थे बेटा। इसका आंसर बी होगा, सिनेप्स। क्या होगा? सिनेप्स। हम सिनेप्स होगा किसका है? क्वेश्चन नंबर 17 का, क्वेश्चन नंबर 17 का सिनेप्स होगा। क्या होगा? सिनेप्स होगा, अर्थात बी फॉर बाबा, बी फॉर बाबा, सिनेप्स होगा। लेकिन यहाँ पर बेटा ध्यान देना है, सिनेप्स को क्या कहा जाता है? सिनेटिक दरार कहा जाता है। सिनेटिक दरार कहा जाता है। देखो यहाँ पर बताइए देते हैं, तंत्रिका तंत्र में जब पढ़ते हैं तो तंत्रिका तंत्र में कुछ इस प्रकार से होती है, बाद में नीचे वाला हिस्सा में और इधर वाला हिस्सा में। तो यही है दो तंत्रिकाओं के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी होता है सिनेटिक दरार। क्या होता है बेटा? सिनेटिक दरार। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए है बेटा? मस्तिष्क उत्तरदायी हम बताए थे बेटा, ये मस्तिष्क जो हमारा है, आंसर यहाँ पर ही अपने आप ठीक हो जाएगा। मस्तिष्क उत्तरदायी होती है सोचने के लिए, हाँ, हृदय स्पंदन के लिए, हाँ, शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए, हाँ, उपयुक्त में से सभी। बहुत हमारे मस्तिष्क की अन्य और बहुत सारे कार्य हैं, अन्य और बहुत सारे कार्य हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है बेटा, बहुकोशिकीय जीव। अब यहाँ पढ़ी, जब हम कोशिका पढ़ा रहे थे तब बताए थे कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। तब बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है, समन्वय पाया जाता है। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। हम बताए थे बेटा कि रासायनिक समन्वय पाया जाता है, तांत्रिक समन्वय पाया जाता है। दोनों आंसर होगा, दोनों को दोनों दे दिया है, सी। क्या आंसर होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19, तंत्रिका कोशिका कितना प्रकार का होता है, 3। इसको तो कुछ करना ही नहीं है, टिक कर देना है, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। 21 नंबर क्वेश्चन आता है बेटा, और 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, 21 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा तो 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। प्रतिवर्ती चाप अगर हम पढ़े होंगे मेरु रज्जु, तो मेरु रज्जु में प्रतिवर्ती चाप पढ़ते, प्रतिवर्ती चाप। अगला क्वेश्चन आता है, और अगला क्वेश्चन कहता है बेटा, शरीर के प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे, अरे बाप, पीयूष ग्रंथि, जिसे बेटा मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, अर्थात मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करेंगे बेटा तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा नलिका विहीन होगा। क्या होगा, नलिका विहीन होगा, नलिका विहीन होगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है बेटा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला वीडियो जो बनाए आप लोगों के पास उपलब्ध हो, और उपलब्ध होने से आप लोगों का ही फायदा होगा, क्योंकि इस वीडियो जो बना रहे हैं आप लोगों के लिए ही बना रहे हैं यह वीडियो। और यह चैनल पर बिल्कुल बेटा फ्री होने वाला। अगला माह में जो टेस्ट सीरीज लाएंगे हर एक सब्जेक्ट का लाएंगे, और अगला माह में जो आएगा उसमें आप लोगों को जो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उन्हें ऑनलाइन के माध्यम से ही उनको कुछ दिया जाएगा, या जब मैट्रिक में अच्छा करके अच्छा नंबर ला पाओगे, या देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आया है कि वहाँ नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बेटा। लास्ट नंबर पर देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे बेटा, लास्ट नंबर यह क्वेश्चन कर रहा है कि थायराइड ग्रंथि की अल्प प्रक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। यानी थायराइड ग्रंथि की अल्प प्रक्रियता से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। अब टू वामता सही बात है, अब टू वामता भी सही है, अब टुबानता सही है, अब टू अल्प प्रक्रियता भी सही है, मिक्सिडिमा भी सही है। ये सभी आंसर डी होगा बेटा। आप लोगों के लिए ये 25 क्वेश्चन का टेस्ट था। आप लोग बताइएगा कमेंट में ज़रूर करके कि 25 में से सर मेरा 15 आया है। जो लड़का 20 प्लस कर रहा है या 18 प्लस कर रहा है वो अच्छे, उनका तैयारी अच्छा है, वह एग्ज़ाम में अच्छे कर ले जाएंगे, एग्ज़ाम में अच्छे कर ले जाएंगे। धन्यवाद आप लोगों को जुड़ने के लिए, थैंक यू। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए ताकि एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ।